कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हो, इसके ठीक अलग है। इसके बाद पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर भड़क गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वह परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ नया समझौता नहीं करता है तो उसे भारी बमबारी के साथ साथ सेकेंडरी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। और एक न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यदि वे समझौता नहीं करते तो ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो उन देशों और कंपनियों को प्रभावित करेंगे जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण परेशानी झेल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने डोनाल्ड ट्रंप के पत्र के जवाब में अमेरिका के साथ सीधे बातचीत करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा, लेकिन ओमान जैसे मध्यस्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत की जा सकती है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे और इन प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ा दिया, जिससे पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई। ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना ने टेंशन बढ़ा दी है। साल 2018 से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। बताएं कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध में ईरान समर्थित समूहों के नेताओं पर हमले भी शामिल थे और वर्तमान में अमेरिका यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अभी चिंता बनी हुई है। बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पत्र पर ईरान की ओर से दिए गए जवाब से ट्रंप गुस्से में है और इससे अमेरिकी और ईरान के बीच रिश्ते और बिगड़ने की खतरा बढ़ गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिकी के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की संभावनाएं पर हामी भरी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ट्रंप के पत्र के जवाब में हमने साफ कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि अप्रत्यक्ष वार्ता का रास्ता खुला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा, हम बातचीत से नहीं बचते हैं, लेकिन वादों के उल्लंघन के कारण हमारे सामने कुछ मुद्दे हैं। अमेरिका यह साबित करना होगा कि वे विश्वास बहाली कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की वार्ता बहुत कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उस परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था जो 2018 में विश्व शक्तियों के साथ तेहरान ने किया था। वही यूरोप के देशों का दावा है कि ईरान खुफिया तरीकों से एटम बम पर काम कर रहा है और ईरान गुपचुप तरीके से जरूरी स्तर से ज्यादा यूरेनियम को संवर्धन का काम कर रहा है। हालांकि ईरान ने यूरोपीय देशों के आरोपों को सीधे नकार दिया। ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।